हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कन्वर्ट किया है। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कराए हैं और पार्ट 2 में हमने 11 से लेकर 21 तक कराए हैं और पार्ट 3 में हम 22 से लेकर 32 तक कराने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चलते रहें, क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है, इसमें थोड़े सीरियस हो जाइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फंक्शन में हमें दिया हुआ है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू, हम इसमें हमारे 2 पॉइंट्स दिए हुए, x इक्वल टू 0। हम x इक्वल टू 0 पर ही देख लेंगे, तो क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे तो वहां पर हम x इक्वल टू ज्यादा पर भी चले जाएंगे और x इक्वल टू 0 से ज्यादा पर भी और कम पर भी चले जाएंगे। तो आइए हम फंक्शन 8 x इक्वल टू 0, तो अगर x इक्वल टू 0 कौन से फंक्शन में है, f x इक्वल टू x प्लस 1, तो f0 में इसे निकालूं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो f0 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ जाती हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर सीधा सीधा ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन में आ जाएगा। तो आइए करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x 0 माइनस लेंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें 0 माइनस पे, तो कम वैल्यू है तो साइन x लिख देती हूं मैं यहां पर। लिमिट दोबारा लेते हैं हम यहां पर, लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x इक्वल टू 0 और f x, तो लिमिट x 0 माइनस क्या हो जाएगा इसमें साइन x अपॉन x। इतना समझ आया? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x 0 माइनस h, तो ऊपर भी इसमें से साइन 0 माइनस h और यहां पर h। यहां से बचा हमारा 0 माइनस, यहां पर भी तो क्या आ जाएगा 0 और लिमिट जीरो, तो यहां से क्या बचेगा साइन, यहां लिख देंगे h और यहां से भी माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन h, यहाँ साइन x अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहां से क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x इक्वल टू 0 प्लस, और f(x) क्या हो जाएगा इसमें फंक्शन, तो लिखेंगे लिमिट 0 प्लस h, फंक्शन क्या है हमारा इसमें x प्लस 1। ठीक है, तो करेंगे इसे, लिमिट h ऑफ 0 क्या आ जाएगी 0 प्लस h प्लस 1, यहां से क्या बचेगी h प्लस 1 और h की जगह हम 0 रख देंगे, और h इक्वल टू लिख दो आप 0, तो 0 प्लस 1, तो क्या आ गया 1। तो अब ये तीनों लिमिट बराबर आ गई हमारी, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस
फंक्शन। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू नॉन 0। ठीक है, तो हम x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0 पे रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, f x इक्वल टू 0 और f 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो LH लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x 0 माइनस और एफ एक्स। तो जब किसी लिमिट में से कुछ भी माइनस हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस एच, और फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, ये फंक्शन है। तो हम लिमिट क्या बचेगी अब हमारे यहां से, लिमिट 0 और यहां से रख देंगे, क्योंकि यहां तो लिमिट लिख दी ना, o माइनस एच का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन o माइनस 0 माइनस एच। इतना समझ आया, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, लिमिट h इक्वल टू 0, यहां से बचा माइनस के एच स्क्वायर और यहां से साइन 1 अपॉन एच, ये बचा। क्लियर है यहां तक। अब एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ आपको पता है साइन स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, किसके बीच में लाई करती है, माइनस के π/2 और π/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0, इसका तो 0 ही हो गया, इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x 0 प्लस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, इसमें भी फंक्शन यही रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू रख देंगे लिमिट, तो यहां से क्या बचेगा, एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। अब इस h की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, ये होती है, तो इसकी भी 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इट्स फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये आप लिख लेना। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 4 और 25 और 26 आप करिए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो 27 मैं आपको करा देती हूँ। इस प्रकार से 27 क्वेश्चन है, तो इसको हमें x इक्वल टू 2 पर देखना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसे देखती हूँ, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 2 कौन से में आ रहा है, के एक्स स्क्वायर, और एफ 2 रख दूं तो मैं क्या आ जाएगा, के 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 4 के। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x 2 माइनस के और एफ एक्स, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x, तो फंक्शन क्या होगा, जहां पर 2 छोटा है x से, तो कौन सा फंक्शन है 3, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो ये तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा 3 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x प्लस 2, तो फंक्शन हो जाएगा जहां पर x बड़ा है 2 से, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट 2 प्लस और यहां से k एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी यहां से वैल्यू रख देंगे, तो k 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 4k। तो अब इन तीनों को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या आया है, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई है
लेफ्ट हैंड लिमिट आई है हमारी 3 इक्वल टू 4k इक्वल टू 4k। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे कंपेयर, तो 4k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद करेंगे, 28 आप खुद कर लीजिए। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 में आपको करा देती हूँ। किसमें दो फंक्शन दिए, x इक्वल टू हमें रखना है एट x इक्वल टू 5। तो फंक्शन क्या है, f इक्वल टू 5 पर क्या आंसर फंक्शन है k x प्लस 1। तो f 5 में यहाँ रख दूं तो क्या आ जाएगा 5k प्लस 1। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आ जाएगी लिमिट x माइनस के 5, तो fx क्या हो जाएगा इसे लिमिट x माइनस के 5, तो फंक्शन क्या हो जाएगा k x प्लस 1। तो फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर 5k प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। राइट हैंड लिमिट तो क्या आ जाएगा लिमिट x 5 प्लस और fx। तो कौन सा फंक्शन है इसमें 5, तो 3x माइनस 5, तो 5 रख देंगे तो 15 माइनस 5 तो इक्वल टू 10 आ गया। अब इनको ऑन कॉन्टिन्यूअस तो रख देंगे ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयर तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 और 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 और 5k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू 9/5। ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। तो एट x इक्वल टू 2, दो जगह ही 2 ही दे रखा है इसमें इक्वल टू और 10 दे रखा है, तो हम 2 करके देखते हैं पहले। एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 में कौन सा फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 5 दे रखा है और f2 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे। तो लिमिट x तो 2 माइनस के, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 2 माइनस पे 5 ही आ जाएगा। लिमिट x 2 माइनस के तो 5, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 5। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट देख लेंगे। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है लिमिट x 2 प्लस, तो 2 प्लस किस पे आ जाएगा जिसमें वैल्यू ज्यादा है, तो ax प्लस b, तो रख देंगे वैल्यू को तो क्या आ जाएगी, तो 2a प्लस b ऑन कंपेयर तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे में भी एक 10 इक्वल टू 10 इक्वल बोला है, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 10 एट x इक्वल टू 10, तो निकाल लेंगे इसका भी। f x इक्वल टू 10 किस में है ax प्लस इसमें है इक्वल 21, तो f10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। अब इससे लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा जहां पर कम है वैल्यू ax, तो लिमिट ax प्लस b, तो क्या आ जाएगा 10a प्लस b, और इसे राइट हैंड लिमिट लिमिट यहां मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देती हूँ
10 प्लस के और एफ एक्स कौन सा आ जाएगा इसमें फंक्शन 21, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा ऑन के एम्पेयर से, तो 10 a प्लस बी इजकल टू 21 समीकरण 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो 10a प्लस बी इजकल टू 21 और 2a प्लस बी इजकल टू 5 माइनस चेंज कर देंगे इनके साइन तो कैंसिल, और यहाँ से बचा 8a और यहाँ बचा 16, तो a इजकल टू 16 अपॉन 8, तो 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। आपको इसी भी समीकरण में रख दो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a प्लस बी इजकल टू 5, a की वैल्यू रख दो 2 इंटू 2 प्लस बी इजकल टू 5 और b इजकल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 और b इजकल टू 1। ये इसकी वैल्यूज है, इस प्रकार से इसे हम निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमें बताना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप बता दोगे, और इसमें वैसे भी क्या है इसे हम तोड़ तोड़ के लिख देंगे। कैसे, जैसे कि जी एक्स इजकल टू हम मान लेंगे कॉस एक्स और एच एक्स इजकल टू मान लेंगे हम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप जानते हो। जी इसमें मिला देंगे जी ऑफ एच इक्वल टू कॉस एच एक्स इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर। बस तो ये निकालना हो, और ये जी ओ एच आ जाएगा जी ऑफ एच इजकल स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर है। इस तरीके से इसे मिला के करना है। ठीक है, कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया एफ एक्स स्टैंडर्ड होता है इसका, एफ एक्स और जी एक्स दो कांस्टेंट दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं जिसे हम जी ओ एफ ओ जी बोलते हैं और जी ओ एफ। एफ ओ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जो फंक्शन जी एक्स है। इसी प्रकार से गोफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। इस तरीके से करेंगे। इसी प्रकार से 32 है सेम इसी प्रकार, जैसे कि हम जी एक्स इजकल टू मान लेंगे इसे कॉस एक्स और एच एक्स इजकल टू मान लेंगे हम मॉड एक्स। ठीक है, तो जी एच एक्स इजकल टू मॉड एक्स और एच जी एक्स इजकल टू मॉड जी एक्स हो जाएगा, और इसको ही हम क्या बोल सकते हैं कॉस एक्स, और एच ऑफ जी इजकल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। यही इसमें करवा रहा है, इस तरीके से इसे कर देना। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 3 भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो ओवरऑल हमारी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर समाप्त होती है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो और एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।